एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सभी डिसाइपल जमा होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यांग को क्या हो गया है, आज वो झाड़ू लगाने क्यों नहीं निकला, कहीं वो अभी तक सो ही तो नहीं रहा है ना। दूसरा कहता है कहीं वो सेक्ट छोड़कर तो नहीं चला गया ना। एक कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, अगर उसे जाना ही होता तो वो कब के जा चुका होता। तभी वहाँ पर सुमू आता है और वहाँ पर भीड़ लगा देख वो पूछता है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। उसका चमचा बताता है कि आज यहाँ पर सभी लोग काई को दोबारा से चैलेंज करने के लिए जमा हुए हैं। कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा करने का सबसे आसान तरीका है काई को चैलेंज करके हरा देना, और काई जब तक बेहोश नहीं हो जाता है तब तक वो फाइट करते ही रहता है। ये सब जानकर सुमो कहता है कि सरप्राइजिंगली इससे मेरा थोड़ा सा नाराजगी दूर हो गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस यांग काई को मैं खुद ही अपने पैरों से किक मार के बेदखल करूंगा, और एक बार जब वो यहाँ का डिसाइपल नहीं रहेगा तब मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर पाऊंगा। उसका चमचा कहता है कि काई ने विलेज में आपका पूरा एफर्ट्स बर्बाद कर दिया था, आप कितना पावरफुल है उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं है। आपके साथ मिसअप करने से पहले उसने आपका सोशल स्टेटस को भी चेक नहीं किया था, और वो ये सब करके खुद को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। इतना सुनकर सुमो कहता है कि जाकर सबको बता दो कि आज काई का अपोनेंट मैं हूँ। इसलिए वो जाकर सबको बोलने लगता है कि आज का उसका अपोनेंट हमारा यंग मास्टर है। ये सुनकर वही बंदा जो कि काई से फाइट करने के लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो कहता है हम लोग ऐसा क्यों करें, काई अपना अपोनेंट चुनने के लिए हमेशा अपने झाड़ू का इस्तेमाल करता है। तभी उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है कि ये सुमो है, क्या तुम इसे नहीं जानते हो। वो पूछता है अब ये कौन है। वो बताता है कि हमारे सेक्ट में एक एल्डर है और एक कोर डिसाइपल है जिसका टाइटल सू है, और तुम पूछ रहे हो ये कौन है। कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए इसे ऑफेंड करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और सुमो और उसका चमचा वहीं पर काई का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आता है, इसलिए सुमो पूछता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया है। वो कहता है मुझे नहीं पता, हमेशा तो काई यहीं पर झाड़ू मारते रहता है, पता नहीं आज वो क्यों नहीं आया, चलिए वहां पर जाकर देखते हैं जहां पर वो रहता है। इसलिए वो जाते हुए कहते हैं कि उसका जैसा नौकर ने मुझे इंतजार करवाया है, इसका भी सजा उसे देना पड़ेगा। वहीं पर उन्हें जाता हुआ कुछ लोग देख लेते हैं, इसलिए वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसका झोपड़ी देखकर वो कहता है तो क्या वो यहीं पर रहता है। उसका चमचा उसे बताता है कि हाँ, काई एक चाइल्ड डिसाइपल है, इसलिए सेक्ट को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। डेली नेसेसिटी का चीज भी उसे खुद से ही जुगाड़ करना पड़ता है, और ये झोपड़ी भी वही बनाया होगा। इतना सुनकर सुमो झोपड़ी के सामने जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो, अब तुम्हारा पनिशमेंट का टाइम आ गया है। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है, इसलिए वो उसे दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। इसलिए उसका चमचा दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखता है और बाहर आकर बताता है कि अंदर में कोई भी नहीं है, सब कुछ धूल से ढक गया है, लगता है कि वो कई दिनों से बाहर गया है। वहीं पर ये सब देखकर तमाशा देखने आए सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि काई को पहले से ही पता चल गया था कि वो मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो पहले ही सेक्ट छोड़कर चला गया। ये सब देखकर सुमो कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा लकी निकला, लेकिन इससे मेरा हेटरेट खत्म नहीं होने वाला है, चलो उसका झोपड़ी ही जला देते हैं। ये सुनकर उसका चमचा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है ये करना ठीक नहीं होगा। तभी सुमो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम लोगों को बचा ही लूंगा, और वैसे भी ये झोपड़ी सेक्ट का हिस्सा है ही नहीं। इसलिए वो लोग उसका आग लगाने का इंतजाम कर देते हैं, और सुमो जैसे ही आग लगाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर काई आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सुमो कहता है मैं इस घर को जलाने जा रहा हूँ। वो पूछता है तुम मेरे घर को जलाने क्यों चाहते हो। मेरा घर सुनकर वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, और वो उसे देखकर कहता है कि पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, कोई मैनर्स नहीं है क्या। काई कहता है अरे तुम तो वही विलेज वाली हिम्मत वाले बंदे हो ना। ये सुनकर सुमो का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है, और वो उससे कहता है कि अब से तुम्हारा यहाँ का फ्यूचर खत्म, आज मैं तुम्हारा हालत बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। काई उससे कहता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर डायरेक्टली फेस करो, मेरे घर को क्यों जला रहे हो। सुमो उसे देखकर सोचता है कि ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा है, इसे तो मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, और उसका कपड़े की हालत भी काफी ज्यादा खराब है, कहीं ये कोई हार्ड ट्रेनिंग तो करने नहीं गया था ना। जो भी हो मेरे जैसे सोशल स्टेटस होने के कारण इसका जैसे एक चाइल्ड डिसाइपल का मुझे प्रोवोक करने का हिम्मत कभी होगा ही नहीं। इतना सोचकर वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी काई उसे रोक देता है और अंदर जाकर अपना सामान रखकर बाहर आता है, और बाहर आकर उससे कहता है कि चलो तुम अब बोल सकते हो जो तुम बोलने वाले थे। सुमो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर तुम अपने घुटने पर आकर मुझे कई बार प्रणाम करते हो और मुझे तुम अपना ऑनर एल्डर स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। काई उससे पूछता है क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई रिलेटिव है। सुमो उससे कहता है तुम खुद ही क्यों नहीं गेस कर लेते हो। ये सुनकर काई अपने मन में कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं होती तो तुम कभी भी बदला लेने के लिए यहाँ पर मेरा घर जलाने नहीं आते। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मेरे हिसाब से उनके पास कोई ग्रेट अथॉरिटी
होगा। तभी सुमो कहता है कि वो सेक्ट का एक एल्डर है और मेरी एक बड़ी बहन भी है जो कि एक कोर डिसाइपल है और वो इजीली सिर्फ अपने एक फिंगर से ही तुम्हारा चटनी बना देगी। इतना सुनकर काई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है इसका मतलब मैं सही था। वो उसका हाथ हटाते हुए पूछता है आखिर तुम क्या बक रहे हो। काई उससे कहता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। सीनियरिटी को कंसीडर करते हुए अगर मैं बोलूं तो तुम्हारी बड़ी बहन मेरी सीनियर फीमेल डिसाइपल है। अगर मैं तुम्हें ऑनर एल्डर बुलाता हूँ तो मैं उसे क्या बुलाऊंगा और सेक्ट के एल्डर को क्या बुलाऊंगा। अगर मैं तुम्हारा एल्डर होता तो मैं तुम्हें तुरंत डिस्टिट्यूट ड्रैगन स्ट्रीम में कैद कर देता और पूरे लाइफ टाइम तक बाहर नहीं निकलने देता। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो चुप हो जाता है। तभी उसका चमचा कहता है कि ये आपको बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ पर बदला लेने आए हैं। ये सुनकर सुमो फिर से उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, जल्दी से घुटने पर आकर मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म लेने पर भी रिग्रेट करने पर मजबूर कर दूंगा। काई उससे कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। वो कहता है मैं करना तो चाहूंगा लेकिन तुम क्वालिफाई ही नहीं हो क्योंकि मैं ऑलरेडी टेम्पर्ड बॉडी के 9th लेयर में पहुंच गया हूँ। ये सुनकर काई को याद आता है कि हाँ, सेक्ट का रूल ये स्टेट करता है कि स्ट्रेंथ डिफरेंस 3 लेयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई 5th लेयर में है तो वो 8वें लेयर वाले को चैलेंज कर सकता है लेकिन उससे हाई वाले को चैलेंज नहीं कर सकता है। तभी सुमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम टेम्पर्ड बॉडी के सिर्फ 3rd लेयर में ही फंसे हुए हो, क्या यहाँ पर कोई है जो कि काई को सबक सिखाना चाहता है। तभी वहां पर एक बंदा आते हुए कहता है कि यंग मास्टर सुमो मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपने फिलो ब्रदर्स में से सबसे कमजोर हूँ, मैं अभी टेम्पर्ड बॉडी के 5th लेयर में ही हूँ। उसे देखकर काई अपने मन में कहता है कि 5 दिन पहले मैं सच में 3rd लेयर में था लेकिन अब मैं पहले वाला यांग का ही नहीं रहा। वो बंदा काई से कहता है कि मेरा नाम झाओ हू है, ये नाम याद रखना क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यांग कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा। तभी झाओ उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग काई, बाद में ये मत कहना कि मैंने आपको चांस नहीं दिया था, मैं आपको 3 चांस देता हूँ खुद पर अटैक करने के लिए। अगर आप मुझे एक कदम भी पीछे कर देते हैं तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मैं आप पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। ये देखकर सुमो सोचता है कि ये झाओ बंदा सच में काफी अच्छा है, ये अच्छे से जानता है कि किसी को कैसे ह्यूमिलेट करना है। वहीं पर ये सब शैडो होल वाली डिसाइपल भी देख रही होती है। काई झाओ से कहता है कि क्या ये ठीक होगा, मैं अपने जूनियर ब्रदर को ये कैसे अलाउ कर सकता हूँ। झाओ उससे कहता है कि तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। काई कहता है अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर वो 2 पंच और 1 किक मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शैडो होल वाली डिसाइपल भी इतना ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है कि उसका पैर ही फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और अपने मन में कहते कि ये सब यांग काई का ही गलती है, अगर वो मुझे सरप्राइज नहीं करता तो मैं कभी गिरते ही नहीं। कुछ दिन गायब होने के बाद आखिर उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। उसका मूव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो स्पिरिचुअल की का भी इस्तेमाल कर पा रहा होगा और अब वो शायद टेम्पर्ड बॉडी का 4th लेयर में भी पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन पहले 3rd लेयर में ही था। वहीं पर काई खुद से बोल रहा होता है कि मैं अभी भी अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखकर सुमो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो कहने लगता है कि तुमने चीटिंग किया है। काई कहता है कि बिना किसी सबूत का तुम्हें मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और बताना चाहोगे कि मैंने कैसे चीट किया है। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी उसका चमचा सुमो के कान में कहता है कि लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गलत था, ये अब 3rd लेयर में नहीं रहा, ये जरूर एडवांस कर चुका होगा, नहीं तो झाओ को वो हरा ही नहीं पाता। ये सुनकर सुमो सोचता है कि झाओ सच में काफी ज्यादा केयरलेस था, अगर वो अपना गार्ड डाउन नहीं करता तो काई उसे हरा ही नहीं पाता। इतना सोचकर वो काई से कहता है कि तुमने अपने पावर को काफी अच्छे तरीके से छुपा कर रखा था, फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटी आएंगे, तुम हमेशा लकी नहीं होगे। ये बोलकर वो सभी लोग झाओ को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं पर काई सोच रहा होता है कि ये फाइट थोड़ा सा अनसेटिस्फाइंग था, सुमो से एनकाउंटर होने के कारण आज मैं अपने प्रैक्टिस से मिस कर गया। इतना सोचकर वो नदी के पास जाकर अपना कपड़ा खोलने लगता है। वहीं पर शैडो होल वाली डिसाइपल काई की झोपड़ी के पास जाकर सोचती है कि मैं ओरिजिनली काई को करीब से ऑब्जर्व करना चाहती थी कि वो किस लेयर में पहुंचा है, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे वो दिख जाता है जो कि बिना कपड़ों के होता है और वो नहाने जा रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और सोचती है कि ये बिना किसी चिंता फिक्र के सेक्ट के ग्राउंड पर ऐसे नेकेड कैसे हो सकता है, ये तो सच में काफी सेमलेस निकला। ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर काई नहाकर दूसरा एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेता है और झाड़ू मारते हुए बोल रहा होता है कि मैं कई दिनों से सेक्ट से गायब था, इसलिए मुझे सबसे पहले अपना काम कर लेना चाहिए। झाड़ू मारकर वो कुछ हर्ब को अपने ट्रेनिंग के लिए रख लेता है और कुछ को एक्सचेंज करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके फटे हुए कपड़े पर जाती है। उसे देखकर वो वही वाला कपड़ा पहन लेता है। वहीं पर कंट्रीब्यूशन हॉल में मेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काई फटा हुआ ड्रेस पहनकर आ जाता है। उससे अचानक देखकर उसके मुंह से चाय ही गिर जाती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो गया। काई काफी ज्यादा थका हुआ एक्टिंग करते हुए कहता है कि फाइनली मैं वापस आ ही गया। वो पूछते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत भरा पड़ाव से गुजरे हो। काई कहता है कि हाँ, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मुझे कई सारे जड़ी बूटी भी मिले हैं। क्या कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन हॉल इन मेडिसिनल हर्ब को एक्सेप्ट करता है। उन हर्ब को देखकर वो सोचते हैं कि ये सभी लो ग्रेड का हर्ब है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। कंट्रीब्यूशन हॉल में ऐसा बहुत ही सारा हर्ब पड़ा हुआ है और अब और ज्यादा हर्ब को स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट अर्न करने के लिए मुझे इसका हेल्प करना चाहिए। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि हाँ, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 2 हर्ब का सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सकता है। तभी काई उसके पास जितना भी हर्ब होता है वो सब निकाल कर दिखा देता है। वो सब देखकर वो कहते हैं कि तुम 3 दिनों तक माउंटेन में थे, लेकिन फिर भी तुम्हें सिर्फ इतना ही मिला। काई कहता है कि ये सब बहुत ही मुश्किलों से मिला था। ये सब देखकर वो सोचते हैं कि काई का टैलेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये फिर भी हार्ड वर्किंग है। आज के ज़माने में ऐसा बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके पास टैलेंट की कमी है। और यही बोलने के साथ इस वीडियो की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।